बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। कि बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री रामचरितमानस की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री ज्वाला प्रसाद महाराज की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए पथरी वन की जय जयकार हो। पथरी वन की समस्त रिद्धियों सिद्धियों की जय जयकार हो। बोलिए श्री पथरी धाम की जय जयकार हूँ। कि जीवन के कुल 4 दिन काल गहें कर केसो। का जाने कहाँ मार है का घर का परदेसो। कि जीवन के कुल 4 दिन अब काल गहें कर केसो। और का जाने कहाँ मार है सो का घर का परदेसो। कि स्वामी सीतानाथ जो कि सदा राखियो ने। और घर वन देश विदेश में जहाँ रहे जादे। कि स्वामी सीतानाथ जो तुम लो हमारी दौड़। कि स्वामी सीतानाथ जो अब तुम लो हमारी दौड़। जैसे काग जहाज को कि तऊ नहीं है ठौर सिया मरु रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए श्री रामायण महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय जयकार हो। बोलिए मैया पार्वती की जय जयकार हो। बोलिए सप्त ऋषियों की जय जयकार हो। चलते हैं रामचरितमानस में प्रसंग चल रहा है, कथा चल रही है भोले बाबा और माता पार्वती का वैवाहिक की कथा। चलते हैं माता पार्वती के पास सप्तऋषि पहुँचे हैं। सप्तऋषियों ने माता के सामने अपनी बात रखी। तो महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मनोरम जाहि सन तहि ताहि सनु काम। परम पूज्य पंडित ज्वाला प्रसाद महाराज कहते हैं कि महादेव चाहे अवगुण के घर और विष्णु सब गुणों के धाम हैं, पर मुझे माता पार्वती कहती हैं कि हे सप्तऋषियों भोले बाबा ही प्यारे हैं, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि जिसका मन, माता पार्वती कहती हैं कि हे सप्तऋषियों जिनका मन जिससे रमता है उसको उसी से काम है और वही उसको सुंदर लगता है, माता पार्वती कहती हैं। अथवा अवगुण के अर्थ तीनों गुणों से रहित हैं। आगे माता पार्वती कहती हैं कि हे मुनियों कि जो तो मैं मिलते हो पृथा में मुनि सा। सुनतियो सिखे तुम्हारे धरु सीसा। कि अब मैं जन्मो सांबोहे तो धारा
को गुण दोष है, अरे करा है बिचारा, कि जो तो में मिलते हो पृथा में मुनीसा, तो सुनते हो सिखे तुम्हारो धरु सीसा। माता पार्वती कहती है, मुनियों, अगर तुम पहले मुझे मिल जाते तो मैं तुम्हारी शिक्षा सुनती और मानती भी, मगर अब क्या करें, मैंने अपना जन्म भोले बाबा के कारण धारण किया है। माता पार्वती कहती है कि हे सप्तऋषियों, मैंने ये शरीर जो धारण किया है ये भोले बाबा के निमित्त ही किया है। गुण और दोष, माता पार्वती कहती हैं कि तुम कह रहे हो गुण और दोष, तो माता पार्वती कहती हैं गुण दोष का कौन विचार करे, जब हमने अपना शरीर ही भोले बाबा के निमित्त मैंने जन्म लिया है, तो हमें भोले बाबा के गुण और दोष क्या देखना है, क्या लेना देना है। कि जो तो मेरे है तो हृदय बिसेखी, रह ना जाए बेनु किए बारेखी, तो कौतिक अनु आलसो नाही, बरु कन्या अनेको जगु माही, कि जनमी कोट लागू रगरी हमारी, बरहूँ सांबू न तो रहा हूँ कुंवारी, ताजा हूँ न नारदो कर उपदेशो, आप कहाँ सतो बार महेशु। और जो तुम्हारे मन में विवाह कराने की हठी है, माता पार्वती कहती है, हे सप्तऋषियों, और बिना सगाई ब्याह करवा ही रहे हो, और बिना सगाई ब्याह कराए रहा ही नहीं जाता, ये माता पार्वती कहती हैं। फिर सुने, जो तुमरे हट हृदय बिसेखी, रह न जाए बिनु किए बरेखी, तो कौतुकियन आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। माता पार्वती कहती हैं कि हे मुनियों, अगर तुम्हारे मन में विवाह कराने का हठ ही है और बिना सगाई ब्याह कराए रहा ही नहीं जाता, तो तुमसे ऐसे कौतुक ही पुरुषों को आलस नहीं होता है। तुम जैसे मुनि जो है कौतुकी हैं, बुले ने आलस भी नहीं लगता है, बगैर सगाई के ब्याह ही करा देते हो तुम, अभी सगाई अगाई हुई नहीं है। जगत में माता पार्वती कहती है, मुनियों, संसार में जगत में वर और कन्या अनेक हैं, ब्याह कराओ, कराओ ब्याह बहुत है, विष्णु को कराओ या जिनका कराना है बोले करवाओ, हमें और भोले बाबा को छोड़ दो। हाँ, क्यों? बोले जन्म कोट लग रगर हमारी, बरों संबुनत रहो कुमारी, तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहें सदबार महेशु। करोड़ों जन्म तक यही हमारी रगड़ है। माता पार्वती कहती हैं कि हे मुनियों, या तो भोले बाबा को बरूं या कुंवारी रहूं, दूसरा कोई नहीं। नारद का उपदेश माता पार्वती कहती हैं कि मैं नहीं त्यागन करूंगी, चाहे भोले बाबा भी 100 बार आप कहें, भोले बाबा भी 100 बार कहें, फिर भी हम नारद जी की बात को नहीं ठुकराऊंगी, बात को, वो हमारे गुरु हैं। आगे परम पूज्य कहते हैं, पार्वती माता ने कहा कि मैं पारा हूं, कहा हूं जगोदम्मा, तुम ग्राहे गावे ना हो, भया हो विलंबा,
देखो प्रेमो बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगुदाम्बु भवानी। तुम माया भगवान से हो, सकल जगत पितु मात। नाय चरण सिर मुनि चले, पुन पुन पुल की तुगात। पार्वती ने कही, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, तुम अब घर को जाओ, तुम्हें देर बहुत हुई है। ऋषियों से कहा। यह अचल प्रेम देख करके ज्ञानी मुनि बोले। अब ज्ञानी मुनि अब समझ गए कि माता पार्वती कह रहे हैं कि हम पाँव छू रहे तुम्हारे, तुम जाओ, अब हमें परेशान नहीं करो। समझ गए ज्ञानी मुनि। बोले, हे जगत की माता पार्वती, तुम्हारी जय जयकार हो। तुम माया भगवान से हो, सकल जगत पितु मात। नाय चरण सिर मुनि चले, पुन पुन पुलकित गात। भोले बाबा भगवान हैं, तुम उनकी माया हो। दोनों भोले बाबा और आप इस समस्त संसार, क्या बात है, जगत की माता माता पिता हो। तुम इस जगत के तुम माता पिता हो। ऐसा क्या करके मुनि चरणों में सिर नवा करके महाराज आज चले हैं, जिनका शरीर बारंबार पुलकित होता जा रहा है रास्ते में ऋषि मुनियों का, क्योंकि माता पार्वती परीक्षा में पास हो गई। जाए मुना नोहे मो बंतु पठाए, करो बेनो ती गिरु जाए घरु लाए। बाहोरे साप तेरी सो से ओ पाए जाई, कथा उमा की शकल सुनाई। मुनियों ने जाकर के हिमालय को अब वहां भेजा। वे विनती करके माता पार्वती को घर ले आए। फिर उन्हीं 7 ऋषियों ने भोले बाबा के पास जाकर के माता पार्वती की सब कथा सुनाई कि पार्वती की तुम में अटल प्रीति है भोले बाबा, हम परीक्षा लेकर के आए हैं, अटल प्रीति है। क्या हुआ महाराज कि भये मंगन से हो, सुना तो सानेहा। माता पार्वती का प्रेम सुन करके भोले बाबा आज बड़े प्रसन्न हो गए कि भया हो मंगन से हो, सुनाते सानेहा। कि हरा सुसाप तेरे सा, अरे गबने गेहा। कि मनु थेरो करता भो, सांभो सुजाना। लागे करनुरागो नाया को ध्याना। कि कारण लगे राघो नाया को ध्यान। रघुनाथ जी को ध्यान करने लगे। भोले बाबा पार्वती का स्नेह सुन करके बहुत मगन हुए महाराज। 7 सप्तऋषि प्रसन्न होकर के घर को गए। तब भोले बाबा अपना मन स्थिर करके परमपिता परमेश्वर अपने इष्ट देव भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। आगे परम पूज कहते हैं कि तारा को असुरे भया होते ही काला। अरे भोजू प्रताप वालो तेजो विशाला। के तहसा बेलो के लोकपाति जीते। भाए देव सुख संपाति रीते। कि अजरो अमर सो जीतो ना जाई। उर हारे सूर्य कारो बेबुदुला राई। कि ताबू बीरांचो सानो जाए पुकारे। और देखे विदुषावो देवो तोमा दुखारे। कि देखे विदुषावो
देओ दुखारे कि सब सानु कहा बुझाए विधि दानुज निधानु तब होए शंभु शुक्र संभूत सुत यह जीते रण सोए। ब्रह्मा जी ने सबसे यह हाँ तारक असुर भयाओ तह काला भुज प्रताप बल तेज विशाला। उसी समय एक तारक नाम का राक्षस उत्पन्न हो गया महाराज। उसी समय जिसके भुजाओं का बल और तेज अधिक था महाराज, उसने सब लोक और लोकों के देवताओं को जीत लिया महाराज। सब लोकपालों और देवताओं को जीत लिया तारक ने, जिससे देवता सुख संपत्ति से रीते रह गए, खाली कुछ नहीं बचा, सब जीत लिया उसने। अजर अमर सो जीतना जाई हर सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाए पुकारे देखे विधि सब देव दुखारे। वह बुढ़ापे से रहित मरण रहित यानी बुढ़ापे से रहित था, बुढ़ापा नहीं आना था तारक को। अच्छा। और मरना भी नहीं था। हाँ अजर अमर सो जीत न जाई। वह बुढ़ापे से रहित मरण रहित किसी से जीता नहीं गया। देवता अनेक लड़ाई करके हार गए, अनेक बार लड़ाई लड़ी उससे हार गए देवता। अब क्या हुआ, देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को देखा, अरे देवता तो बड़े दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा समझा करके कि इस राक्षस का मरण तब होगा हे देवताओं। बोले कब महाराज? बोले जब भोले बाबा के वीर्य से पुत्र उत्पन्न होगा, इससे युद्ध करेगा वह, तब यह तारक नाम का राक्षस मारा जाएगा। आगे परम पूज्य लिखते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं देवताओं कि तदपु एक मैं कहा हो उपाय हो या है ईश्वर सो करहि सहाय कि सती जोता जी दक्षो मखु देहा जानुमी जाए हिमांचालु गेहा कि तेता पोकीनो शंभुपति लागी। भोले बाबा की तपस्या कर रही है, हिमवान की पुत्री सती ने जन्म लिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तहिता पोकीनो शंभुपति लागी स्यो समाधि बैठे साबु त्यागी कि यद्यपि आहे असमंजसु भारी कि तदापि न बातो एको सुना हो हमारी कि यद्यपि आहे असमंजसु भारी। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं, तो भी मैं तुम्हें एक उपाय कहता हूं, जो ईश्वर अगर सहाय करे तो हो जाएगा काम तुम्हारा। सती ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्यागन किया था देवता, बोले हमारा तो किया था, और उसी सती ने महाराज हिमवान के यहां पुत्री के रूप में जन्म लिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं उन पार्वती ने भोले बाबा को पति बनाने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं तप किया, और भोले बाबा सब त्यागन किए, समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि दुविधा संदेह की बात तो है, ब्रह्मा जी कहते हैं यद्यप काहे असमंजस भारी, दुविधा है, तो भी हमारी एक बात सुनो। एक तो समाधि का छूटना कठिन है उनका, भोले बाबा का समाधि में बैठे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं, दूसरा छूटे तो काम का बचना कठिन है। अगर समाधि छूट भी जाए तो बोले काम का फिर बचना बड़ा मुश्किल है। यही दुविधा है, ब्रह्मा जी कहते हैं यही असमंजस है, दुविधा है।
ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं कि पटिबाओ कामो जाए से ओ पाही। बोले कामदेव को भोले बाबा के पास भेज दो। ब्रह्मा जी ने कहा मर जाए। कि पटिबाओ कामो जाए से ओ पाही, कराए क्षोभिसा कर मानु माही, कि तब हम जाए सिवाय से रुनाई। तब जाएंगे भाई भोले बाबा के पास कि तब हम जाए सिवाय से रुनाई, करवा ओए विवाह बरुआई, कि यह विधि भले हो देव हित होई। बोले जा विधि है, अगर जा विधि नहीं बनी पूरी तो बोले हित नहीं हो है। तो यह विधि भले हो देव हित होई, मत अतुनी को कहा सब कोई, कि अस तो ते सुरानो कीने अते हेतु हेतु, कि प्रगटे हो विषमो बाड़े झसुके तो, कि अस तो सुराने कीने आते हेतु, कि सुरन कही निज विपत्ति तब सुन मनु कीन विचार, शंभु विरोध ना कुशल मोहे बेहस कहो असुमार, पठियो काम जाय स्यो पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं, बोले हाँ महाराज। बोले देखो दुविधा है, कामदेव को भेजो। क्या करेगा कामदेव? बोले भोले बाबा के मन में विकार को पैदा करेगा कामदेव, तब काम बनेगा। तो हम जाकर के और भोले बाबा को सिर नवा करके बलपूर्वक विवाह करवाएंगे, तब करवा पाएंगे। बलपूर्वक समझाकर और बोले जबरदस्ती कर लें, विनती कर लें सिर धर के, तब करवा पाएंगे। पहले उनके मन में विकार तो पैदा करो। वो समाधि में सबका त्यागन किए हैं। यह विधि भले देव हित होई, और मत अति नीक कहा सब कोई। इस प्रकार परम पूज पंडित ज्वाला प्रसाद महाराज जी कहते हैं कि भली बात देवताओं का हित होगा। ब्रह्मा जी ने कहा यह मत अच्छी है, ऐसा सब किसी ने कहा। देवताओं ने बोले महाराज आपकी सलाह बिल्कुल अच्छी है। अति प्रेम से देवताओं ने स्तुति करी। तब छसकेतु किसको कहा? कामदेव को। प्रद्युम्नो मीन केतनहा इत्य मराहा। प्रद्युम्नो मीन केतनहा इत्य मराहा। मन में प्रकट हुआ जिसके बाण विषम अर्थात 5 हैं। जब देवताओं ने अपनी विपत्ति कही तब कामदेव ने सुन करके विचार कर और मन में हंसते हुए कहा कि भोले बाबा से विरोध करने में हमारा निश्चय मरण तो हो जाएगा। कामदेव बोला अगर भोले बाबा से मैंने विरोध किया तो ये निश्चित है कि हमारा मरण हो जाएगा। हंसने का प्रयोजन कामदेव का यह था कि देवता अपनी रक्षा और हमारी मृत्यु चाहते हैं, इसलिए वो हंसा है कामदेव। हाँ, इसलिए हंसा। बेहस कहो असमार। हंसा इसलिए है कामदेव कि वारे भैया हमें मरवा रहे अपनी रक्षा के लाने, कह रहे जाओ भोले बाबा से विरोध कर ले, इसलिए वो हंसा है। कामदेव कहता कि हे देवताओं मेरा मरण निश्चित है, भले ही हो जाए, लेकिन आपकी रक्षा के लिए जाते हम अपना मरण स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम्हारा कार्य जरूर करूंगा। कामदेव ने कहा कि तादा पुकारब मैं अरे काज तुम्हारा, श्री तु काहे परमो अरे धर्म उपकारा, कि पर हे तो लागो तजय जो देही, संतानु संतो
प्रशंसाएं ते ही कि असुकाहें चले ओ सबहे शेरो नाई। आज कामदेव ने सभी देवताओं को सिर नवाया, चल देता है कि असुकाहें चले ओ सबहे शेरो नाई। सुमन धनुष कारो सहे तू सहाई कि चल तो मारु असो हृदय बिचारा। सेओ विरोधी द्रोह अरे मरण हमारा कि सेओ विरोधी द्रोह मरण हमारा। ध्रुव सत्य है, भोले बाबा से विरोध करूंगा तो कामदेव कहता कि मरण हमारा निश्चित है। निश्चित है। कामदेव कहता कि हे देवताओं, मैं तुम्हारा काम करूंगा। क्यों करूंगा? बोले वेद कहता है श्रुत का परम धर्म उपकारा। बोले वेद कहता कि पराया भला करना परम धर्म है। पराये है तो जो शरीर त्यागन करता है, कामदेव कहता कि हे देवताओं, उसकी संत सदा बड़ाई करते हैं। संत सज्जन पुरुष किसकी बड़ाई करते हैं? जो दूसरों का हित करता है। और अगर हित करने में शरीर का भी त्यागन हो जाए तो सज्जन पुरुष कहते कि वाह भैया, क्या व्यक्ति था, दूसरे के कार्य के हेतु शरीर भी उसका चला गया। तो कामदेव कहते हे देवताओं, हमारी बड़ाई तो संत और सज्जन पुरुष करेंगे। हम तुम्हारी रक्षा के हेतु काम जरूर करूंगा। ऐसा कह करके सबको सिर नवा करके आज कामदेव चला और हाथ में फूलों का धनुष धारण किया। उसने अपने सहाय सहित चला। पाठांतर में कर के स्थान में सर भी है, सो बाण के अर्थ हैं। परम पूज्य कहते फूलों ही के धनुष बाण में कोई शंका करे कि एक ही वस्तु का धनुष बाण नहीं होता कि फूल का ही बाण और फूल का ही धनुष कैसे हो सकता है? तो बोले लव निमेष परमाण युगादि, इस दोहे में काल का ही धनुष बाण कथन किया है। चलते हुए कामदेव ने मन में विचारा कि शिव जी के विरोध से मरण होगा ही। कि तबु आपनो फिर बाहो बेसुतारा उड़ने जुआ सुकीनो सकल सारा कि कोपे ओ जावाहे बारी चारु के तो चढ़ो माहे मिटाए सकल श्री तू से तो कि ब्रह्मचार्य व्रतो सैया मुनाना और धीरा जो धर्मो ज्ञान विज्ञाना कि सदाचार जापे योगे विरागा सभाए विवेको कटकुसाबु भागा कि सदाचार जापे योगे विरागा। क्या होगा महाराज? तब अपने प्रभाव का विस्तार किया कामदेव ने कि सब संसार को अपने बस में किया। और जब ही कामदेव ने क्रोध किया, क्षण मात्र में सब वेद शास्त्र की मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम अनेक प्रकार के और धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान 8 प्रकार के मैथुनों से रहित होने से ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जब योग विरागा उस समय विवेक कटक सब भागा। धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान ऐसे 8 प्रकार के मैथुनों से रहित होने से ब्रह्मचारी होता है। यथा कि दर्शन स्पर्शनम के लिया प्रेक्षणाम गुहवासणाम संकल्पो ध्याओ सायस्व क्रिया नृपत्रेयोचा ऐतन्य मैथुनम सृष्टांगम प्रवदन्ते मनीषिणः।
यानी देखना, छूना, व्यवहार, रहस्य, एकांत वार्ता, संकल्प, ध्यान, क्रिया, निर्वृत्त, यह 8 प्रकार के मैथुन होते हैं। अच्छे आचरण, जप, योग, विराग, सहत, डरता हुआ ज्ञान का कटक, सब भाग गया महाराज। आगे परम पूज्य कहते हैं कि भाग्यो विवेकु सहाय सहितो सो सुवटु संयोग महे मुरे सदु ग्रंथु पर्वतु कंदरन मैं जाहे तहे अवसर दूरे हो निहार का करतार को रखवार जग खरो हरो परा दोए माथु कह रतु नाथ जय को पे धनु सरो करु धरा कि भाग्यो विवेक सहाय सहत सो सुवट संयोग मय मुरे सदु ग्रंथ पर्वतो कंदुरनु में जाहे तह अवसर दुरे होने हारु का करतार को रखवार जग खरो भारो परा दोहे माथु कह रतु नाथ जय कोप धनु सरु करु धरा। ज्ञान अपने साधन सहित भाग गया महाराज, ज्ञान भी भाग गया साधन सहित, और जो उसके योद्धा थे वे समर भूमि से भाग गए। वे संयम आदि भाग कर सदग्रंथ रूपी पर्वतों की कंदराओं में जा छिपे महाराज। अथवा अच्छे ग्रंथ उस समय, किस समय, जब कामदेव भगवान भोले बाबा की समाधि को टगाने के लिए गया, उस समय अच्छे अच्छे ग्रंथ, पहाड़, की खो में जाकर के छुप गए थे महाराज। अर्थात कहीं पर्वत की कंदराओं में कोई शास्त्र विचार करता रहा हो तो हो ना जाने क्या होनहार है, ईश्वर ही रखवार है। जगत में खलबली पड़ रही है। एक माथ वाले तो एक माथ वाले तो सबके, यानी इसके बस में है। अब 2 माथ वाला कौन उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्रोध करके कामदेव ने धनुष उठाया है। ऐसा कौन सा खड़ा उत्पन्न हो गया 2 सिर वाला, जिसके कारण कामदेव ने धनुष बाण उठाया है। ये सारे जगत में खलबली मच गई महाराज। जे सजीव जग चर अचर नारी पुरुष असनाम ते निज निज मर्याद तज भय सकल बस काम। परम पूज्य कहते जो प्राणी जगत में चर और अचर नारी पुरुष नाम वाले हैं, वे सब अपनी अपनी मर्यादा को भूलकर कामदेव के बस में हो गए थे उस समय महाराज। इतना प्रचंड प्रभाव था कामदेव का। भोले बाबा तो छोड़ो महाराज, चर अचर के जीव जो नर नारी के रूप में जाने जाते हैं, यानी स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग, वो किसी योनि में हो, सबको कामदेव ने मोहित कर लिया था महाराज। सब मर्यादा भूल गए थे उस समय। परम पूज्य कहते हैं कि सबके हृदय मदन अबुलासा लता निहारो नभे तारु शाखा कि नदी उमंगो अम्बुद काहे धाई संगमु करहे तलाओ तलाई कि नदी उमंगो अम्बुद काहे धाई। सबके मन में ऐसी काम चेष्टा हुई महाराज कि बेलों को देखकर वृक्षों की शाखाएं झुक गईं। नदी उमड़कर वेग से समुद्र को चली और तालाब
तलैये संगम करने लगी। तालाब तलैया भी संगम करने लगी महाराज। काम का ये प्रभाव था। नदियां समुद्र की ओर चल पड़ी। काम से पीड़ित हो गई नदियां। और वृक्षों की जो बेलें हैं, बेलों को देख करके वृक्षों की डाली झुकने लगी महाराज। काम से पीड़ित हैं। जह अस दशा जड़न की बरणी, को कह सके सचेतन करणी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विचारी। जहां जड़ों की यह दशा वर्णन करी है, ता चैतन्यों की करणी कौन कह सकता है। जड़ काम से मोहित हो गए तो चैतन्यों की क्या बात कहें। पशु पक्षी आकाश जल पृथ्वी के जितने रहने वाले जीव थे, सब समय त्याग कर कामदेव के वशीभूत हो गए महाराज। सब ने समय त्याग दिया, मर्यादा को त्याग दिया। आगे परम पूज्य लिखते हैं, मदन आंधो व्याकुल सब लोका, ने सो दिनो नहीं आवे लोका है को का। कि देव दानी जु नारो के नारो ब्याला, प्रेतु पिशाचो भूतो बैताला। के इनकी दशा ना कहा हो बखानी, सदा काम के चेरे जानी। से दो बेरागते महामुनि योगी, ते पी काम बसो भया हो वियोगी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस्दन नहीं बिलोका है कोका। कामदेव के मद से सब लोग अंधे हो रहे हैं। चकवा चकवी रात दिन को नहीं देख रहे महाराज। देवता राक्षस मनुष्य किन्नर यानी देव जातियां यक्षो गंधर्व किन्नरहा इतिमरहा, और सर्प प्रेत पिशाच भूत पैताल सब, पशु पक्षी नव जल थल चारी, भय काम बस समय विचारी। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला सब कामदेव की वशीभूत हो गए महाराज। इनकी दशा ना कहो बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। इनकी दशा तो कुछ कहता ही नहीं हूं। परम पूज्य कहते हैं कि इनकी दशा कुछ नहीं कहता हूं कि इनकी दशा क्या है, क्योंकि यह तो सदा के कामदेव के शिष्य हैं, ये सब चेले हैं। लेकिन किसे दे विराक्तों महामुनि ज्ञानी, से दो विराक्तों महामुनि योगी, और तह काम बासो भयो बेयोगी। बोले सिद्ध पुरुष बैरागवान और बड़े बड़े योगी मुनि भी तो काम के वशीभूत होकर योग से वियोगी हो गए, अर्थात उनका योग छूट गया अच्छे अच्छे सिद्धों का। भय कामो बस योगी सुता पशु, पामरन की को कहे, देखें चराचर नार मैं जे
ब्रह्म मैं देखा तो रहे, अब लाबे लो काहे, पुरुषो मैं जग पुरुष सब, अब लामयम दोए दांडो भरु, ब्रह्मांडो भीतरो, काम कृत कौतिक अयम। योगी और तपस्वी काम के वशीभूत हो गए महाराज, और नीचों की कौन कहे। जो वेदांत जानने वाले इस जगत को ब्रह्ममय देखते थे। सर्वम खालिवन ब्रह्मेतु श्रुते, यह सब ब्रह्मा ही है, ऐसा देखते थे। बेस्थावर जंगम जगत सब स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां संसार को पुरुष रूप देखने लगी, और पुरुष विश्व भर को स्त्री रूप देखने लगे। स्त्रियों को सब पुरुष दिखा रहे, पुरुषों को सब स्त्रियां दिखा रहे। इस प्रकार पृथ्वी पर यह कामदेव का कौतिक कितने समय तक रहा महाराज? 2 घड़ी तक, 2 घड़ी रहा। धरा न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जय राखो रघुवीर, ते उबरे तय काल मह। किसी ने धीरज नहीं धारण किया महाराज, किसी ने नहीं, किसी ने संतोषी नहीं रखी, सबके मन कामदेव ने हर लिए महाराज। वह मार डाले जिनको रामचंद्र ने रखा, जिनके ऊपर कृपा राम की हुई, जा पर कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करें सब। जिन पर रामचंद्र जी की कृपा हुई, श्री रामचंद्र जी ने जिनको राखा, वे ही उस काल में उद्धारित हुए, बचे। और ज्ञान कर्म तो प्रथम ही पलायन कर गया था महाराज, ना ज्ञान रहा था ना कर्म रहा था। कामदेव का आगमन होगा, ज्ञान और कर्म मैं अपने साधन के भाग ही गया था। केवल उपासना बची थी महाराज, बस। क्या बची थी? उपासना बची थी। चलते हैं तुरंत दूसरा वीडियो। बहुत टाइम ऊंचे नहीं बन पाए। कल सुनेंगे दूसरे वीडियो में अगली कथा। आज की कथा यहीं पर समापन की जाती है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास की। दीनानाथो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय हो। बोलिए श्री पथरी धाम की जय हो। बोलिए श्री खेवराप सरकार की जय हो। बोलिए समस्त श्रोता जनों की, भक्त जनों के जीवन की जय जयकार हो।